ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये जो भजन हैं ये ब्रह्मा कुमारी सॉन्ग्स म्यूज़िक गॉडली से लिया है मैंने, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मेरे चेहरे पे उदासीनता आती है तो मैं इस भजन की लाइनें सुनकर अपनी उदासीनता को दूर भगा देती हूँ। 2014 में जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो किसी ने मुझे ये सॉन्ग भेजा था और इसको सुनते ही बस मैं इतना उत्साह आ जाता था और मेरे में जीने की तमन्ना फिर से जाग उठती थी। अब मैं बस अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी और बस इसको बार बार चलाती थी और फिर सुनती थी। तो दोस्तों, आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू उपस्थित हो रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, जब मन उदास हो तब क्या करें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें उदास हो जाना पड़ता है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण। पता नहीं क्यों वो परिस्थितियाँ या ऐसा वातावरण बन जाता है कि हम ना चाहते हुए भी उदासीन हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं या उनको कैसे हम टाल सकते हैं जिससे हम उदासीन ना हों, क्योंकि उदासीन होने से एक ज़्यादा उदासीन रहने से हमारे हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है और फिर एक बीमारी, डिप्रेशन नामक बीमारी जन्म ले लेती है और फिर हमें उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये एक मनोरोग बन जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे कि जब मन उदास हो तो क्या करें। तो मैं हूँ कल्पना अग्रवाल, कल्पना टॉक्स के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ और फिर से इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। तो हम ये कारण जानना चाहते हैं कि हम उदास होते ही क्यों हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स ढूंढें कि जब हम उदास हों तो क्या करें, उनके रीज़न ढूंढें और उनका हल निकालें। तो जब हमारा मन किसी कारण से उदास हो तो हम अपने आप को बिज़ी कर लें। मेरा कहना है कि उदासी अगर आ गई, किसी भी कारण से आ गई, तो हम अपने आप को उस उदासी को दूर करने के लिए बिज़ी कर लें। जैसे कि अपनी कोई हॉबीज़ उस वक्त प्रैक्टिस करने लग जाएँ, जैसे सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, डांसिंग, गाना गाने लग जाएँ या कोई मूवी देखने लग जाएँ और कोई गेम खेलने लग जाएँ या अपने किसी फ्रेंड से बात करने लग जाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अपने मन को लगा लें और वो अपने मन को उधर डाइवर्ट कर लें और अपने आप को बिज़ी रख लें। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम खाली रहेंगे तो हमें कुछ ऐसी बातें याद आ जाएंगी जो हमको उदासीन कर सकती हैं। तो हम खाली ना रहें, अपना काम निपटा लिया तो हमारे पास खाली समय है तो हम अपने आप को बिज़ी कर लें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि उदासीनता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी वजह ढूंढें कि हम क्यों उदासीन हैं। कभी कभी हम खाली समय में कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों से कि अरे उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ क्यों नहीं अच्छी है, अरे वो उतना राइज़ कर गया इतने दिनों में, मैं तो नहीं कर पाया, अरे उसके घर में ये है, मेरे घर में ये नहीं है। तो कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करेंगे तो आप उदासीन हो जाएंगे ज़रूर। और उस उदासीनता से घबरा के दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमारे तो ग्रह नक्षत्र ख़राब चल रहे हैं तो तुरंत पंडित जी के पास भाग जाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाने चले जाते हैं। कहते पंडित जी से कि हमारी जन्म कुंडली देख लीजिए। अब पंडित जी के पास जाएंगे तो भाई ये अलग शास्त्र है,
ज्योतिष का मैं किसी के ऊपर पर्सनली प्रहार नहीं करना चाहती हूँ। ये अलग शास्त्र से इस पे लोग विश्वास करते हैं, तो भाई पंडित जी देख के बताएंगे कि भाई आपके पास शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, आप ये उपाय करें, आप वो उपाय करें। अब पंडित जी तो बताएंगे ही। तो ऐसा भी ना करें कि घबरा कर आप उधर चले जाएं, तो मन और उदासीन हो जाता है। फिर बेवजह भाई आप नहीं कर पाए इन उपायों को तो और परेशान हो गए। अब पंडित जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए जो आपकी सामर्थ्य में नहीं है, तो अब आप और परेशान हो जाएंगे। ये पंडित जी ने तो ये बताया था, हम नहीं कर पाए, अब हम क्या करें। अब और ज़्यादा उदासीन हो गए। तो उदासीनता का कारण ढूंढें और उसका उपाय करें। तो ये नहीं कि आप उस कारण को ढूंढने के लिए बेवजह इतने परेशान हो जाएं कि अपनी जन्म कुंडली दिखाने पहुंच जाएं। कभी कभी उदासीनता जो है किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उससे हो जाती है। कभी कभी क्योंकि हम रीज़न ढूंढ रहे हैं ना, कभी कभी अपनी किसी बहुत करीबी व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उससे उदासीनता हो जाती है। कभी कभी कोई अपना बहुत प्रिय व्यक्ति हमसे बहुत दूर चला जाता है जो कभी नहीं लौट के आ सकता, तो उससे भी उदासीनता हो जाती है। तो हमको उस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ ये सत्य है कि अब वो दुनिया से जा चुका है, अब कभी नहीं लौट के आएगा। तो हमें सत्य को तो हर जगह स्वीकार करना है। वो सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य तो हमें हमेशा ही स्वीकार करना है। तो हमें उस कारण को स्वीकार करना पड़ेगा, कारण को खोजना पड़ेगा और उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। अब वो समाधान हमारे अंदर ही होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि उदासीनता को कभी अपने अंदर छुपा के मत रखिए। उसको ना कभी छुपाना है, ना कभी किसी से मतलब अपने अंदर घोट के मत रखिए उसका गला। अगर उसको अंदर उसका गला घोट के रखेंगे तो आप ज़रूर मतलब एक बीमारी जो मैंने पहले भी जिसका प्रसंग किया है वो उसका शिकार हो जाएंगे। अपने किसी अच्छे सिंसियर मित्र से जो बहुत सिंसियर हो उससे शेयर करिए। अगर सिंसियर नहीं है तो मत शेयर करिए, घुट के मत जिए। क्योंकि अगर आप घुट के जी रहे हैं तो वो परेशानी या उदासीनता आपके चेहरे पर ज़रूर आ जाएगी। ऐसा होता है, आदमी नहीं बताता है तो उसके चेहरे से वो प्रकट होने लगती है। तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आजकल तो तुम बड़े उदास से दिखाई देते हो, अक्सर लोग पूछ लेते हैं। तो उदासी ऐसी चीज़ है कि अगर आप नहीं भी बताओगे ना तो लोग आपके चेहरे से समझ जाएंगे। क्योंकि आपने अगर आप हंसोगे भी तो भी उसमें उदासी छिपी होगी। आपने गाना सुना होगा शायद कि क्यों क्या गम है जो ना छुपा रहे जिसको छुपा रहे हो। तो वो वाली बात है कि आप ज़बरदस्ती हंसो तो भी आदमी पहचान जाता है कि आप ऊपर से हंस रहे हो। तो इसलिए कभी भी अपने उदासीनता के कारण को छिपाना नहीं चाहिए। उसको अपने किसी भी न किसी मित्र से या किसी अपने बहुत करीबी से शेयर कर लेना चाहिए, जो कि आपकी उदासीनता के कारण का प्रोपेगेंडा ना कर दे। तो वो आपकी और ज़्यादा उदासीनता और ज़्यादा बढ़ जाएगी बजाय कम होने की। तो पहले तो उसको चेक कर लें कि वो आदमी कैसा है, तब आप उसको बताएं। और अगर आप रोना चाहते हैं तो खुल के रो लें। कहीं अगर कोई सिंसियर मित्र नहीं मिल रहा है तो आप बंद कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर चुपचाप शीशे के सामने कह दें अपनी बात। और फिर भी वहाँ आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो सबसे अच्छी जगह भगवान है, भगवान के मंदिर में जाएं, मूर्ति के सामने बैठकर सब कुछ भगवान से अपनी मन की बात कहते हैं। अब हे ईश्वर, अब तू ही मेरी समस्या का समाधान कर, और कोई मेरे सामने नहीं है। तो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान आपको 1-2 दिन के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। किसी और से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका भगवान आपके सामने होगा और आपकी समस्या का समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है घुट के नहीं जीना चाहिए। अपनी उदासीनता का कारण ढूंढ के और उसको पहचान के
और उसको भगवान के आगे अपनी समस्या को समर्पित कर देना चाहिए, खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आगे मैं कहना चाहूँगी कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे ही आपके सामने उदासीनता आए तो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम बड़े उदासीन होते हैं। जब घर से पहली बार जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम अकेले कैसे रहेंगे। हम बच्चा हमारा जा रहा है, हमेशा से बचपन से वो हमारे पास आया है, तो अब हमसे दूर जा रहा है। तो अटेंशन हम अब कैसे डाइवर्ट करें। हमारा मन इतना दुखी हो जाता है जब वो जाता है तो ना हमें खाना पानी कुछ नहीं अच्छा लगता। तो हमें उसकी दूसरी ओर सोचना चाहिए कि एक दिन अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए कि थोड़ा अभी ये समय है, ये थोड़ा समय निकल जाएगा, थोड़े समय बाद जब ये एक कुछ अपने कैरियर में बन के आएगा तो हमारे दिन कितने अच्छे होंगे। उस दुनिया में पहुंच जाइए, अपने सपनों की दुनिया में, कि जब वो अपना कैरियर बना के आएगा तो वो कितना अच्छा आपको लगेगा। उस समय को ध्यान करिए कि 4-5 साल बाद जब वो कुछ बन के आएगा तो तुरंत आपको वो सपने सुहाने लगने लगेंगे और उदासीनता दूर हो जाएगी। इसी प्रकार कोई घटना आपकी बच्ची के साथ हो जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, आपने कहीं सगाई या रिश्ता किया। कई लोगों की मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि उन्होंने रिश्ता किया अपनी बच्ची का और रिश्ता टूट गया तो वो उदासीन हो गए। तो रिश्ते टूटने की वजह क्या थी कि एकदम सगाई हुई और उसके थोड़े दिन बाद उनको लड़की की छोटी बहन ने अपने जीजा जी के फ़ोन को चेक कर लिया तो पता चला कि वो किसी और लड़की के रिलेशनशिप में थे। और उसने अपने घर वालों को बताया तो तुरंत उन्होंने लड़के से पूछताछ की, उसके घर वालों से बात करी तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले पता लग गया और वो रिश्ता टूट गया। तो आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको पहले ही पता लग गया। तो आप अपना माइंड ये डाइवर्ट करिए कि आपको पहले पता चल गया, ना कि इसलिए आप उदासीन हो रहे हैं कि आपको भगवान के आपकी लड़की का रिश्ता टूट गया। आपको तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पहले ही पता करा दिया कि लड़की की शादी एक गलत लड़के से होने जा रही थी और उसकी शादी बच गई। तो अपना माइंड इस तरह से डाइवर्ट करके अपने मन की उदासीनता को दूर करना चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि आप औरों से चाहे छोटे हों या बड़े, उनसे अपेक्षाओं को ना रखें, कोई अपेक्षा ना रखें। आज की ज़िंदगी में सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं, कभी कभी लोग पास से निकल जाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं इसने हमें नमस्ते नहीं करी, अरे ये तो बड़ा इल मैनर्ड है, ये तो मतलब इतना छोटा है हमसे और हमको नमस्ते नहीं करी और ऐसे ही निकल गया। वो इतनी जल्दी में होता है कि नहीं देख पाता और चला जाता है और हम इस बात को गलत समझ लेते हैं। और नहीं भी करी तो कोई बात नहीं, आपको बस जीवन के बेसिक्स पर कायम रहना चाहिए। आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बस बेसिक्स क्या सही हैं क्या गलत हैं, और किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। नहीं तो आपको बस दुख होगा और फिर आप उदासीन हो जाएंगे। अरे देखो, मैंने तो उसे बचपन में पढ़ाया था, मैंने इसको कितना टाइम दिया था और ये आज मुझे ठीक से पहचानता तक नहीं और ऐसे निकल गया, आज ये मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा है। बस तो आप किसी से अपेक्षा ही मत रखिए। जितनी अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही आपको दुख होगा। जीवन जो है आप अपने आप से खुद से बस जीना सीखिए, दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखिए। किसी ने जब आप सोच लेते हैं अरे कल तक तो ये मेरे दरवाजे पे चक्कर लगाता था, अब देखो अब तो ये मुझको बिल्कुल भूल गया। तो ऐसे पीछे पास की मेमोरी में बिल्कुल मत जाइए, अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है, इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना ईश्वर की अध्यात्म में ही लिखा है, अध्यात्म से आता है।
सॉरी लिखा नहीं है, अध्यात्म में अगर आप जाएंगे तो उनकी ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उससे आता है, ना कि सिर्फ ये सोच लेने से कि नहीं हम नहीं इन बातों पे ध्यान देंगे। बहुत कुछ अध्यात्म में आप जाएंगे, गीता को पढ़ेंगे तो उससे भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आता है। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि बड़े लोगों के, बहुत सारे बच्चों का बड़े लोगों के प्रेशर से मन उदास हो जाता है। अरे भाई, बड़े लोग मना कर रहे हैं, तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं खाना है, तुम्हें मोमोज़ नहीं खाने हैं, तो बच्चे उदास हो जाते हैं। क्यों नहीं खाना है? अरे इसमें भी तो इतना अच्छा अच्छा सब भरा हुआ है, इसमें भी तो क्या गलती है, इसमें भी तो ये सब है, बहुत अच्छा है। नहीं, बड़े लोग मना कर रहे हैं, नहीं खाएंगे, तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? तो भाई ये वाइट मैदा है, वाइट चीज़ आपके लिए जहर है, शुगर है, वाइट वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। मैदा है वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। वेजिटेबल्स हैं उसमें, बच्चे कहते हैं वेजिटेबल्स हैं, पिज़्ज़ा में वेजिटेबल्स हैं माँ, बहुत अच्छा है पिज़्ज़ा, आपको क्यों गलत लगता है माँ? है, लेकिन वो जो मैदा है ना वो बहुत नुकसानदायक है। माँ बाप या बड़े लोग जो हैं आपके शत्रु नहीं हैं, वो आपके वेल विशर हैं। वो सब कुछ आपके अच्छे के लिए कहते हैं। वो सब कुछ आपको जीवन में कभी कठिनाइयाँ ना हो, कभी आपकी हेल्थ ख़राब ना हो, इसलिए कहते हैं, बाकी और किसी चीज़ के नहीं कहते। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो उससे भी लोगों का, अरे छोटे क्या बड़े बड़े लोग भी आजकल तो जंक फूड खाने के पीछे भागे रहते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं मुझे नूडल्स ही खानी है, मुझे मैक्रोनी ही खानी है। तो वो बड़े लोगों का जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है उससे उदास हो जाते हैं। अरे हम कहीं जाने वाले थे, अब मम्मी पापा का प्रोग्राम बन गया, अब हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, भाई बच्चे उदास हो गए। हालांकि माँ बाप उस पर सेक्रीफाइस कर लेते हैं, नहीं बेटा तुम जाओ, तुम पहले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मन उदास हो जाता है। तो इन उदासियों को छोड़ दीजिए और खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। खुशियों को हर समय अपने जीवन में प्राथमिकता देना सीखिए। अगली बात मैं कहना चाहूँगी, अपने मन को वश में करना सीखिए। मन जो है ना तितली की तरह है जो उड़ता रहता है। अरे ये नहीं मिला तो मन फिर से परेशान हो गया, क्यों? घूमने को नहीं मिला तो परेशान हो गया, इधर जाने को नहीं मिला तो प्रोग्राम, उधर जाने को नहीं मिला तो भी परेशान हो गया। ये मन ही जो है ना, ये मन ही तो सारे फसाद की जड़ है। अगर मन हमारे बस में रहे तो सब कुछ ठीक हो जाए। इससे पहले वाला मैंने वीडियो जो बनाया था कि मन को वश में कैसे करें, उससे रिलेट करते हुए भी मैं ये बात आपको बता रही हूँ। अगर मन वश में रहेगा तो उदासीनता नहीं आएगी, मन वश में रहेगा तो खुशियाँ खुद ही रहेंगी, और खुशियाँ रहेंगी तो उदासीनता नहीं आएगी, और उदासीनता नहीं आएगी तो सफलता अपने आप आएगी। तो अपने जीवन में जो गोल फिक्स किया है उसको अपने मन को वश में रखकर उदासी ना आने, खुशी को प्राथमिकता पे रखें। हर समय अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है। हर समय बहुत सारे लोगों का स्वभाव किन्हीं वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है। वो खुश रखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं रख पाते। कई लोगों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कई लोगों के लेडीज़ का मेनोपॉज की वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, पीरियड्स की वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, या बच्चे की डिलीवरी के समय भी स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस समय उनके स्वभाव चिड़चिड़ा होने से वो किसी पर चिल्ला देती हैं या हस्बैंड के ऊपर कुछ बोल देती हैं, तो उससे उनका मूड ख़राब हो जाता है, तो घर का वातावरण ख़राब हो जाता है, तो फिर एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और फिर
वो नहीं समझ पाते हैं कि मेरी वाइफ किस लिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो फिर वो अजीब सा वातावरण क्रिएट होने के बाद फिर एक उदासी भरा वातावरण क्रिएट हो जाता है चारों तरफ। तो उसमें खुशी कहाँ से आए, तो उस कारण को जानना ज़रूरी है। तो खुशी को प्राथमिकता देना, दूसरा दो जीवन साथी हैं तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। किसने क्यों रिएक्ट ऐसा किया और क्यों नहीं किया, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे को समझना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर समय तो ये ऐसा रिएक्ट नहीं करती है, तो क्यों किया इसने, ऐसा समझने की कोशिश करना चाहिए। अब मैं कहना चाहती हूँ अंत में कि हमें ये समझ आना चाहिए कि वास्तव में ये उदासीनता कहाँ से आती है, उत्पन्न कहाँ से होती है। वास्तव में उदासीनता एक ऐसी मनोस्थिति है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों का हल हम बाहर की ओर ढूंढते हैं। वो ऐसी परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं जिनका समाधान हम बाहर ढूंढते हैं, और वो जब नहीं मिलता है बाहर हमें, तो हम उदासीन हो जाते हैं। यही सत्य है ना। और उन अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, उस समय हम परेशान हो जाते हैं। तो यही है उदासीनता। अगर हम ये इन मुश्किलों और परेशानियों का हल अपने अंदर ढूंढने लगें तो वो उदासीनता समाप्त हो जाए। तो चलिए विचार करते हैं और आज ये शपथ लेते हैं कि हम उदासीन नहीं होंगे और अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। और जब भी उदासीन हो या जब भी मन उदास हो तो हम हमेशा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये उत्पन्न कहाँ से हुई और उसका समाधान निकालेंगे, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और हम सफल होते चले जाएंगे। तो मेरा इस मूल मंत्र को शायद आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप बहुत उदासीन हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।